अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नेपाली अदब क्लास पार्ट 15 में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, थंबनेल देख करके मालूम चल गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ से मुतालिक है, तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारी हिम्मत अफजाई के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो हमारे हर उस भाई के पास पहुंच जाए जो नेपाली सीखने का शौक़ रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़माने हाल मुतलक की पहचान उर्दू में ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ती हैं और ते हो है। इन्हीं अलामात को नेपाली में मुंदरजा झैल तरीक़ों से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे रुक कर कुछ बात समझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से उर्दू में मुतकल्लिम, हाजिर और गायब के अंदर वाहिद व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस हुआ करता है, ठीक इसी तरह नेपाली में भी हुआ करता है। यानी नेपाली में भी मुतकल्लिम, हाजिर और गायब के अंदर मुज़क्कर व मुअन्नस वाहिद व जमा हुआ करता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से उर्दू के अंदर ताज़ीमन अल्फाज बोले और लिखे जाते हैं, ठीक इसी तरह नेपाली में भी ताज़ीमन अल्फाज लिखे और बोले जाते हैं। जैसे अनादर ये छोटों के लिए इस्तेमाल होता है, आदर हम उम्रों के लिए इस्तेमाल होता है, उच्च आदर अपनों से बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है और अति उच्च आदर सबसे बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम मुतकल्लिम को पढ़ेंगे, फिर हाजिर को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद गायब को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे पहले मुतकल्लिम से यानी वाहिद मुतकल्लिम से, फिर उसके बाद जमा मुतकल्लिम। एक वचन को वाहिद कहते हैं उर्दू के अंदर और बहुवचन को जमा बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। म वाहिद मुतकल्लिम पहले शुरू करते हैं। म ये मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मेल से मुज़क्कर और एफ से मुअन्नस, ये बात ज़हन में रखें। मेल फीमेल ही हम इसमें इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखें, मेल से मुज़क्कर और एफ से मुअन्नस। ठीक है, म मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है उर्दू और उर्दू में लफ्ज़ मैं से ताबीर करते हैं। अब जमा में आइए, बहुवचन में हामी, हामी हरू, ये मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं और उर्दू में लफ्ज़ हम और हम सब से ताबीर करते हैं। मुतकल्लिम अब हो गया। अब आइए हाजिर में। ता अनादर लफ्ज़ है, मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और उर्दू में लफ्ज़ तू से ताबीर करते हैं। तीमी आदर लफ्ज़ है, मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और उर्दू में तुम से ताबीर करते हैं। तपाई उच्च आदर है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और उर्दू में आप से ताबीर करते हैं। हजूर अति उच्च आदर लफ्ज़ है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और उर्दू में जनाब से ताबीर करते हैं। यानी वाहिद हाजिर अब हो गया। अब चलते हैं जमा हाजिर में, यानी बहुवचन को देखिए। तिमी हरू और तपाई हरू, ये दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं और उर्दू में लफ्ज़ तुम सब और आप लोग से ताबीर करते हैं। ये हो गया। अब आइए गायब के अंदर, यानी वाहिद गायब को पहले देखिए, फिर हम जमा गायब को देखेंगे। वाहिद गायब वो अनादर लफ्ज़ है, मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और उर्दू में लफ्ज़ वह से ताबीर करते हैं। ऊनी आदर लफ्ज़ है, ऊनी और तिनी दोनों साथ ही लीजिए इसलिए कि दोनों सेम सेम है। ऊनी और तिनी आदर लफ्ज़ है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं और उर्दू में लफ्ज़ वह से ताबीर करते हैं। ऊहा ये उच्च आदर लफ्ज़ है, मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और उर्दू में लफ्ज़ मुहतरम मुज़क्कर के लिए और मुहतरमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अब आइए जमा गायब में, यानी बहुवचन को देखें। उनी हरू और उहा हरू, ये मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं और उर्दू में लफ्ज़ वह सबसे ताबीर करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
पहले उर्दू को देखिए, ज़मायर है जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं, मैं, हम, तू, तुम सब, आप लोग वगैरह, ये तरतीब से हमने लिखा है और आप दिख रहे हैं। दूसरे खंड में है अलामात फ़ेल हाल, यानी फ़ेल हाल की अलामत। जैसे आप देख रहे हैं ता हूँ ती हूँ, जैसे मैं खाता हूँ मुज़क्कर है, मैं खाती हूँ मुअन्नस है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे तक आप चले जाएं। ठीक है, हम खाते हैं, हम खाती हैं, तू आता है, तू आती है वगैरह नीचे तक। ठीक है, अब आइए बाएं तरफ नेपाली की तरफ, सर्वनाम। वही सर्वनाम है म, हामी, हामी, हरू, त, तिमी वगैरह नीचे तक। ठीक है, अब सर्वनाम के बाद करण लफ्ज है छू, यानी म के साथ छू का इस्तेमाल होता है मुस्बत के लिए, म के साथ दीना इस्तेमाल होता है मनफी के लिए, और इसकी दूसरी भी मनफी बनाई जाती है जो आधा न और पूरा न और चंद्र बिंदु की सूरत में आप देख रहे हैं। अब यही अकरण टू को हमने एग्जाम्पल में रख दिया है, जैसे उदाहरण के खंड में आप देख रहे हैं खाना। ठीक है, खाना। अब एक लाइन को हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एक, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे म भात खान छूं, ये मुस्बत जुमला है। अब इसको उर्दू में ताबीर करेंगे, मैं भात खाता हूँ और मैं भात खाती हूँ, दोनों ही मुराद लिए जाएंगे। ठीक है, अब मनफी का इस्तेमाल, म भात खा दीना, म भात खा दीना, मैं भात नहीं खाता हूँ या मैं भात नहीं खाती हूँ। अब अकरण टू का मिसाल लीजिए, म भात खाना, यानी मैं भात खाता हूँ या मैं भात नहीं खाता हूँ, मैं भात नहीं खाती हूँ। ठीक है, एक मिसाल हो गया। इसी तरीके से पूरे पे आप क्यास करते करते नीचे चले आए। इंशाल्लाह इनको हम बहुत ही जल्द जुमलों के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हामी और हामी हरू के साथ छौ इस्तेमाल होता है मुस्बत के लिए और मनफी के लिए दीनौ, और दूसरी मनफी आधा न और पूरा न और बिंदु के साथ इस्तेमाल होता है, जिसको उदाहरण में खानों से ताबीर किया गया है। ठीक है, तो ये त के साथ छस इस्तेमाल होता है मुस्बत के लिए, ये मुज़क्कर के लिए यानी मेल के लिए इस्तेमाल होता है, और छेस फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, और दोनों की मनफी अलग अलग है। मेल की मनफी दैनस है और फीमेल की मनफी दीनस है। ठीक है, और अकरण टू में दोनों बराबर ही, जैसे कि आप देख रहे हैं आधा न, पूरा न और फिर उसके बाद आधा स है, जैसे उदाहरण में खानस से ताबीर किया गया है। ठीक है, तिमी, तिमी ये आदर लफ्ज है। छौ मुस्बत के लिए मेल के लिए इस्तेमाल होता है, छयौ छयौ फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। मेल के लिए मनफी दैनौ है और फीमेल के लिए दीनौ है। ठीक है, और अकरण यानी मनफी दूसरी मनफी आधा न और नौ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, उदाहरण में खानौ है। तिमी हरू के साथ मुस्बत के लिए छौ इस्तेमाल होता है और मनफी के लिए दैनौ इस्तेमाल होता है, और दूसरी मनफी आधा न और नौ के साथ इस्तेमाल होता है। उदाहरण आप देख रहे हैं खानौ है। तपाई, तपाई, तपाई हरू ये उच्च आदर लफ्ज है, इसके साथ हुंछा इस्तेमाल होता है और मनफी हुंदैना, और दूसरी मनफी नुहुन्ना है, जैसा कि खानु हुन्ना। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हजूर के साथ मुस्बत, हजूर के साथ हुंछा इस्तेमाल होता है मुस्बत के लिए, हुंदैना मनफी के लिए इस्तेमाल होता है, नुहुन्ना ये दूसरी मनफी इसकी है, ये दूसरी मनफी है नुहुन्ना, जैसे खानु हुन्ना। ठीक है, ये अति उच्च आदर के लिए इस्तेमाल होता है हजूर, जैसा कि हमने ऊपर हम बता के आ चुके हैं। ऊ के साथ छ इस्तेमाल होता है, ये मुज़क्कर के लिए है, और ऊ के साथ छे भी इस्तेमाल होता है जो फीमेल के लिए है। ठीक है,
मेल फीमेल दोनों की मनफी अलग अलग है। मेल के लिए दैना है और फीमेल के लिए दीना है, लेकिन दूसरी जो मनफी बनाई जाती है वो एक ही बनाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं आधा न और पूरा न है। मिसाल के तौर पर खान न, ऊनी के साथ छन इस्तेमाल होता है। ऊनी और तीनी एक ही बात है, एक ही लफ्ज़ है, एक दूसरे पे बोला जाता है। ऊनी और तीनी ये छन मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए इस्तेमाल होता है, और छीन फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। और मेल के लिए मनफी में इस्तेमाल करते हैं दैना इस्तेमाल करते हैं मुज़क्कर के लिए मनफी में, और छीन फीमेल के लिए मोनस के लिए दीनन इस्तेमाल करते हैं मनफी के लिए। ठीक है। और दूसरी जो मनफी है आधा न, पूरा न और फिर आधा न है, जैसा कि नज़र आ रहा है। मिसाल है खानन, खानन। ऊहा ये उच्च आदर लफ्ज़ है, इसके साथ मुस्बत हुंछा इस्तेमाल होता है और मनफी हुंदैना इस्तेमाल होता है, और दूसरी मनफी है नू हुन्ना है। मिसाल खानू हुन्ना, देख रहे हैं आप। उनीहरू ये लफ्ज़ उनीहरू के साथ छन इस्तेमाल होता है और मनफी के लिए दैनन इस्तेमाल होता है, और दूसरी मनफी आधा ना, पूरा ना और फिर आधा ना है, जैसे खानन। उहाहरू के साथ हुंछा इस्तेमाल होता है, ये उच्च आदर लफ्ज़ है और इसकी मनफी हुंदैना है, दूसरी मनफी नुहुन्ना है, और नुहुन्ना की मिसाल खानू हुन्ना। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज़माने हाल मुतलक के मुस्बत जुमले। पहले उर्दू को देखें, फिर हम नेपाली को देखेंगे। मैं दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। मैं दिन में 5 पटक नमाज पढ़ूँ। दूसरे तरीके से भी बोले जा सकते हैं, मैं दिन में 5 पटक अपना ईश्वर को प्रार्थना करछूँ। हम लोग जुमा के दिन अपनी मस्जिदों में कादियानी के खिलाफ तकरीर करते हैं। हामीहरू शुक्रबार आफ्ना मस्जिदहरूमा कादियानी को विरोध में भाषण दिन्छौ। तू हराम कामों से दूर रहता है तो निषेधित हराम कामबाट टाढा रहन्छस्। तू सुबह शाम खाना बनाती है तो बिहान र बेलुका खाना तैयार गर्छेस। मुझे मालूम है तुम मुनाफिक जैसे काम करते हो। मलाई थाहा छ तिमी मुनाफिक यानी पाखंडी जैसे काम गर्छौ। तुम हमेशा अपने घर में ही रहती हो। तिमी सधैँ आफ्नो घरमा बस्छौ। तुम लोग पूरी दुनिया में लोगों को दीन इस्लाम की दावत देते हो। तपाई संसार भर का मानिसहरूलाई इस्लाम धर्म को निम्तो दिनुहुन्छ। आप तो यतीमों और गरीबों की मदद करते हैं। तपाईले गरीब र अनाथहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। नीचे है, ठीक है, सहयोग गर्नुहुन्छ। आप लोग सिर्फ चिकन बिरयानी खाते हैं। तपाईहरू मात्रै चिकन बिरयानी खानुहुन्छ। वो हर दिन 10 हदीसें याद करता है। वो प्रतिदिन 10 वटा हदीस याद करता है। ठीक है। वो घर के सारे काम करके भी पूरी रात तहज्जुद पढ़ती है। उन्हीं घर को सबै काम गरेर पनि रात भरी तहज्जुद पढ़छिन्। वो हम लोगों को बहुत मेहनत से नेपाली सिखाते हैं। वहाँले हामी सबैलाई धेरै परिश्रमले नेपाली सिकाउनुहुन्छ, पढ़ाउनु है, सिकाउनुहुन्छ। वह लोग भी पूरे ज़ौक़ो शौक़ और मेहनतो लगन से नेपाली सीखते हैं। उनीहरू पनि पूरा जोश र मिहिनेत का साथ नेपाली भाषा सीखछन्। खालिद नेपाली सीखने के साथ साथ इंग्लिश और अरबी भी सीखता है। खालिद नेपाली सीखने को साथ ही अंग्रेजी र अरबी पनि सीख्छ। खालिदा हमेशा दूसरों के बारे में भलाई की बातें सोचती है। खालिदा सधैँ अरू को बारे में राम्रो कुरा नै सोच्छिन्।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा सबक नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस सबक से मुतल्लिक कोई इश्काल हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।